हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से हिंदी व्याकरण से समास के जीके क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार बीपीएससी टीआर 2.0 साथ ही दोस्तों बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं दोस्तों। यानी शब्दों के मेल को, क्या दोस्तों, जो शब्दों का मेल होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और समास जो है संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं। क्या को? संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं? समास कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, यानी संक्षिप्तीकरण दोस्तों। ठीक है, ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो दोस्तों इनमें से जो अव्ययी भाव समास है वह दोस्तों प्रतिदिन हो जाएगा। क्या दोस्तों? प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? क्या है कि अव्ययी भाव समास की ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक बताता हूं दोस्तों। जो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द हो, क्या हो? उपसर्ग वाला शब्द वह क्या होगा? अव्ययी समास कहलाएगा। ठीक है, और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है दोस्तों शब्द के पहले आए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दिन। इसमें प्रति, क्या दोस्तों? प्रति। तो प्रति माने होता है प्रत्येक दिन। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। तो इसमें प्रति जो है दोस्तों वह क्या? उपसर्ग लगा हुआ। ठीक है, तो जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है तो कौन सा समास कहते हैं उसे? तो दोस्तों उसे जो है कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी अगर सिंपल सी बात में कहें तो विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय, क्या दोस्तों कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो इनमें से किसमें कर्मधारय समास अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों नीलोत्पलम दोस्तों। क्या? नीलोत्पलम। तो ऑप्शन ए वाला दोस्तों यह काय के अंतर्गत आएगा? हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। साथ ही दोस्तों माता पिता, यानी माता और पिता, तो दोस्तों ये द्वंद्व समास में जाएगा। क्या में जाएगा? द्वंद्व समास में। ऑप्शन बी वाला ये क्या में जाएगा? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास की क्या पहचान होती? योजक चिन्ह दोस्तों। क्या? योजक चिन्ह। अगर आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा तो वह द्वंद्व समास में जाएगा, माता और पिता जैसे। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो दोस्तों वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कहां पे दोस्तों? जहां पर जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं दोस्तों, वहां पर बहुब्रीहि समास आता है। और साथ ही दोस्तों बहुब्रीहि समास का अर्थ है जहां तीसरे अर्थ का बोध हो। क्या दोस्तों? जहां तीसरे अर्थ का बोध निकलता हो वहां बहुब्रीहि समास आता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो दोस्तों जितेंद्रिय में जो है बहुब्रीहि समास है। क्या दोस्तों? क्यों? जितेंद्रिय में दोस्तों एक तीसरा अर्थ आता है तो दोस्तों ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीता हो। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीता हो तो वह जितेंद्रिय कहलाता है। यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा दोस्तों? द्वंद्व समास आएगा दोस्तों। क्या में? देवासुर में जो है द्वंद्व समास आएगा। ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है? दोस्तों देशांतर में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाए दोस्तों। साथ ही दोस्तों तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं।
ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। दीनानाथ में कौन सा समास है? दोस्तों दीनानाथ में कर्मधारय समास है। कौन सा है? ऑप्शन डी। कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है। ठीक है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? दोस्तों मुख दर्शन में तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। मुख दर्शन दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है। और तत्पुरुष कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें मुख दर्शन, यानी मुख से दर्शन, तो दोस्तों कर्ण तत्पुरुष होगा। कौन सा दोस्तों? कर्ण तत्पुरुष होगा इसमें। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है? मतलब बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है। दोस्तों बहुव्रीहि समास का कौन सा नहीं, ये पूछा गया है। तो इसमें पंचानन वाला जो है, पंचानन, यह बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है। ठीक है। बाकी दोस्तों बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया कि बहुव्रीहि समास क्या है दोस्तों? तीसरा अर्थ का बोध हो। क्या दोस्तों? तीसरे अर्थ का बोध हो तो वहां पे बहुव्रीहि समास आता है दोस्तों। ठीक है। तो पंचानन में जो है कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में दोस्तों बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? ऑप्शन बी। निशाचर में क्या है? बहुव्रीहि समास आता है। चौराहा में कौन सा समास है? दोस्तों चौराहा में जो है द्विगु समास है दोस्तों। कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब द्विगु समास की क्या पहचान है दोस्तों? जहां संख्या की प्रधानता हो। क्या हो दोस्तों? जहां संख्या की प्रधानता हो वहां द्विगु समास आएगा। यानी चौराहा, क्या दोस्तों? चौराहा, नवरत्न, शतमंजिला, शतमंजिल। ठीक है। तो जिसमें संख्या हो दोस्तों, क्या हो? संख्या यानी गिनती हो, तो वहां पे जो है द्विगु समास आएगा। जैसे चौराहा मतलब चार राह। ठीक है, जहां चार रास्ते मिलते हैं भाई क्या चौराहा कहलाता है। यानी चार क्या है? एक संख्या आती है। ठीक है। दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में दोस्तों बहुव्रीहि समास है। क्या? दसमुख क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि समास है। यानी दसमुख का अर्थ होता है दोस्तों जिसके 10 मुख हो। मतलब मुख माने क्या? चेहरे हों। ठीक है। यानी रावण। सुपुरुष में कौन सा समास है दोस्तों? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सुपुरुष में जो कर्मधारय समास आ गया। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। और कर्मधारय के कितने? 6 भेद होते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों इससे जो है कर्मधारय समास बनता है। कौन सा बनता है? कर्मधारय समास बनता है। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास का चयन कीजिए। द्विगु समास का चयन कीजिए। तो मैंने अभी क्या बताया? द्विगु समास में जहां संख्या निकले। क्या निकले? संख्या। ठीक है। जहां पर संख्या होगी वहां द्विगु समास होगा। देखो भूदान, भूदान में दोस्तों कोई दिन नहीं निकल रहा है। ठीक है। सप्ताह, सप्ताह हमारा कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। ठीक है। पुरुष सिंह, इसमें कोई संख्या नहीं। आजीवन, इसमें कोई, तो सप्ताह जो है 7 दिन का होता है। कितने दिन का? 7 दिन का होता है। तो यहाँ पे क्या संख्या है? और जहां संख्या होगी वहां द्विगु समास होगा। तो हमारा ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है दोस्तों? तो दोस्तों तत्पुरुष में दोस्तों, किसमें? तत्पुरुष समास में जो है दोनों समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। किसमें सही समासिक पद है दोस्तों? तो सही समासिक पद की बात की जाए दोस्तों दिवारात्रि में दोस्तों। ऑप्शन सी, दिवारात्रि में जो समासिक पद है। द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का अभी मैंने क्या बताया था? तो दोस्तों जहां पे संख्या आए, मैं आपको छोटी सी सिर्फ ट्रिक बताऊंगा और आप रट लेंगे। जहां पे आपको संख्या दिख जाए वहां द्विगु समास होगा। तो तिरुभवन दोस्तों, यानी 3 भवन, ऑप्शन बी वाला जो है द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जहां पे मैंने बताया योजक चिन्ह आपको मिल जाए। क्या मिल जाए? योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह हमारा कौन सा होता है, ये वाला। जहां पे योजक चिन्ह मिल जाएगा दोस्तों वहां पे द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन और रात, यहाँ पे योजक चिन्ह मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, यानी दिन और रात। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो दोस्तों द्वंद्व समास का अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे आपको योजक चिन्ह दिख जाए, क्या दिख जाए, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह हमारा इसमें रुपया और पैसा, यानी रुपया पैसा। योजक चिन्ह जहां पर होगा वहां पर द्वंद्व समास ही होगा। आप आंखें बंद करके आंसर को लगा सकते हैं। आपको योजक चिन्ह मिल जाए दोस्तों, आप आंखें बंद करके जो है द्वंद्व समास पर सही निशान लगा दीजिए और गोला काला कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा दोस्तों। तो हमें जो यथाशक्ति दोस्तों अव्ययी भाव समास का, ठीक है, अव्ययी भाव क्या कहता है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या होगा, अव्ययी भाव कहलाता है। तो यथाशक्ति का हमें सही विग्रह बताना है। तो दोस्तों यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति नहीं, यथा जो शक्ति ये नहीं, जैसी शक्ति नहीं, शक्ति के अनुसार, ये वाला राइट है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो दोस्तों पाप पुण्य जो है वह दोस्तों पाप और पुण्य बोला जाए, क्या दोस्तों, यानी पाप पुण्य बोलते हैं तो घर के कहते हैं पाप और पुण्य, ठीक है, या लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है पाप पुण्य दोस्तों, ठीक है, या पाप और पुण्य। तो मैंने बताया जहां पे और या योजक चिन्ह आपको मिल जाए दोस्तों तो वहां पे हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास आएगा। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाए। लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में जो है दोस्तों कौन सा समास है। दोस्तों लंबोदर में जो है बहुब्रीहि समास आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, लंबोदर में बहुब्रीहि समास मिलेगा, यानी तीसरा अर्थ प्रकट होता हो दोस्तों वहां पे बहुब्रीहि समास आता है। और लंबोदर हमारे किसको, गणेश जी को कहा गया है। देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश प्रेम में दोस्तों तत्पुरुष समास है, क्या दोस्तों, तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है दोस्तों। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, देश प्रेम, यानी देश के लिए प्रेम दोस्तों, क्या दोस्तों, देश के लिए प्रेम, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हमारा परमेश्वर में कौन सा समास है। दोस्तों परमेश्वर में जो है कर्मधारय समास आएगा, कौन सा आएगा, कर्मधारय समास आएगा। गौशाला में कौन सा समास है। दोस्तों गौशाला में हमारा तत्पुरुष समास आएगा, कौन सा है, गौशाला में जो है तत्पुरुष समास आएगा दोस्तों, ठीक है, गौशाला यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नवग्रह में कौन सा समास है। दोस्तों नवग्रह, यहाँ पे नव माने 9, 9 ग्रह। और मैंने आपको क्या बताया, जहां पे हमें संख्या मिल जाए तो हम आंखें बंद करके जो है द्विगु समास पर सही आंसर लगा सकते हैं। और द्विगु हमारा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर। विद्यार्थी में कौन सा समास है। दोस्तों विद्यार्थी में जो है तत्पुरुष समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान में दोस्तों तत्पुरुष समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास है। सागपात में कौन सा समास है। सागपात में कौन सा समास है। तो सागपात में दोस्तों द्वंद्व समास आएगा, कौन सा आएगा, द्वंद्व समास आएगा। और द्वंद्व समास क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह मैंने आपको बताया, अगर आपको योजक चिन्ह मिल जाए आप द्वंद्व समास तुरंत लगा दीजिए, बाकी ऑप्शन को ना देखो। नीलकमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों नीलकमल में हमारा कर्मधारय समास आएगा, कौन सा आएगा, कर्मधारय समास आएगा। यानी नीला है जो कमल, क्या अर्थ होगा इसका, नीला है जो कमल,
यानी कर्मधारय समास इसके अंतर्गत आएगा। और कर्मधारय समास क्या कहता है? विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, नील कमल यानी नीला है जो कमल। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, चतुर्भुज में जो है कौन सा समास है? चतुर्भुज यानी चार भुजाएं। क्या दोस्तों? चतुर्भुज यानी चार भुजाएं दोस्तों। तो चार भुजाएं और दोस्तों जिसका अर्थ अलग निकले, क्या तीसरा अर्थ का बोध होता है दोस्तों, वहां पे बहुब्रीहि समास हमें मिलेगा। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन। ठीक है, भाई और बहन, तो उसमें दोस्तों हमें क्या द्वंद्व समास मिल जाएगा। क्या? क्योंकि हम भाई और बहन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भाई ऐसे डैश लगा के तब बहन लिखते हैं। ठीक है, और ये योजक चिन्ह जो आएगा वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। वनवास में कौन सा समास है? दोस्तों वनवास में जो है द्वंद्व समास आएगा। कौन सा? वनवास में द्वंद्व समास आएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? दोस्तों पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? पीतांबर में बहुब्रीहि समास है, यानी पीतांबर जिसका पीता है अंबर। नरोत्तम में कौन सा समास है? दोस्तों नरोत्तम में जो तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? तो आजन्म शब्द जो है दोस्तों वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। काय का? अव्यय, प्रत्येक उपसर्ग वाला। यहाँ पे क्या आ मिल रहा है। आ क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास आएगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? दोस्तों युधिष्ठिर में जो है बहुब्रीहि समास आएगा। क्या है? बहुब्रीहि समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो दोस्तों गगनचुंबी में जो है तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास आएगा। धक्का मुक्की यानी धक्का और मुक्की। ठीक है, तो धक्का मुक्की में कौन सा द्वंद्व समास आएगा? दोस्तों ऑप्शन बी। हम धक्का मुक्की के बीच में योजक चिन्ह भी लगा सकते हैं, यानी धक्का और मुक्की, तो द्वंद्व समास है। त्रिफला में कौन सा समास है? दोस्तों त्रिफला में जो द्विगु समास है। कौन सा? त्रिफला में द्विगु समास यानी तीन फल, और तीन फल माने संख्या, और संख्या हमारी जाएगी द्विगु समास में। ठीक है। तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन में धन में दोस्तों द्वंद्व समास, क्योंकि तन मन और धन ऐसे लिखेंगे ना डैश लगा के, या तन डैश मन और धन। ठीक है, तो ये दोस्तों द्वंद्व समास में जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो दोस्तों चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य दोस्तों किस में जाते हैं हमारे? मैंने भी आपको बताया था, जहां योजक चिन्ह मिल जाए या डैश मिल जाए, यानी योजक चिन्ह ये वाला, तो वहां द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? दोस्तों पंचवटी में जो है द्विगु समास आएगा, क्योंकि दोस्तों पंच यानी पांच, तो पंच माने पांच, यानी ये संख्या है, ये द्विगु समास में जाएगी। मृगन यानी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण अभी क्या मैंने बताया, जहां पे आपको मिल जाए उपसर्ग, और प्रति क्या है? एक उपसर्ग है, तो प्रतिदिन वाला क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों उसे कर्मधारय समास कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।